Students, today we'll start with the next topic, inverse trigonometry function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। बच्चे, अभी तक हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर हमारे पास एंगल 30 डिग्री हो, 45 हो, 90 हो या इस तरह के कुछ भी एंगल्स हों, तो उनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की क्या वैल्यू होती थी। आपने पढ़ा साइन थीटा, फॉर एग्जाम्पल मैं साइन ही ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, साइन कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले सकते हो। बेटा मैंने लिया साइन 30, क्या होगा साइन 30 हमें पता है 1/2, हमने टेबल बनाया था। साइन 45 क्या होता है हमें पता है 1/√2। साइन 90 क्या होता है 1। अब हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमें ये वाली वैल्यूज़ जो हमने 30 डिग्री 45 90 एंड सो ऑन जिस भी एंगल्स पे की थी, हमें ये वैल्यू गिवन होंगी और हमें उनका एंगल निकालना होगा। उन एंगल को निकालने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर देखो हमें एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, उसके लिए उसका इनवर्स मतलब हमें अब उल्टा दे रखा होगा, हमें वैल्यू दे रखी होगी और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी कि उस टाइम एंगल क्या रहा होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, साइन इनवर्स 1/2 पर क्या होगा, मतलब इसका मतलब है साइन की वैल्यू 1/2 कब थी, इसका दिस इज सिंबल साइन इनवर्स 1/2 पे क्या था 30 डिग्री। एक और बात का ध्यान रखना, इनवर्स करने के लिए हम ये चीज़ नहीं ले सकते कि साइन एक्स का इनवर्स पूछा, रेसिप्रोकल पार्ट, इट डजंट मीन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स अब आपका वैल्यू है जो आपकी आउटपुट आती थी। पहले हमारे पास ये डोमेन थी 30 45 90 डिग्री एंड सो ऑन, और ये हमारे पास रेंज थी कि मतलब जो वैल्यू आ रही है, जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, आर फॉर रेंज आर फॉर रिजल्ट, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वो हमारी रेंज थी, और जो हम ये वैल्यू पुट करते थे एंगल में ये हमारे डोमेन थी। अब रिवर्स पार्ट हो जाएगा, जो हमारी वैल्यूज थी वो तो ले लेंगी डोमेन का जगह, और जो हमारे एंगल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेंज में। इसको एक और नाम देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल लिया कि साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी 30 डिग्री पर, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होगी 45 डिग्री पर। हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। देखो यहाँ पे फंक्शन है, डोमेन है, रेंज, आपको याद रखना है, वैसे तो लर्न करना है बट स्टिल थोड़ा सा बता रही हूँ बिकॉज ये ग्राफिकल मेथड है जो CBSE बोर्ड में नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए हमने ऐसा क्यों किया। हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, अब उसकी डोमेन -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। मैंने कहा था कि जो आपके पास पहले रेंज थी मतलब जो वैल्यू आती थी वो डोमेन का काम कर रही है। आपको पता है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और बाकी सारी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती हैं। इसीलिए देखो मैंने क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 लिया क्योंकि जो वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट होगी, डोमेन में। अब बारी आती है रेंज। रेंज हमारे पास है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब अगर किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आए, हमारे पास पहले तो हम 0 से 2π 3π कहीं तक भी वैल्यू निकाल सकते थे, अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। देयर इज़ अ रीज़न, हमें इनवर्स निकालना है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक है बेटा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना पड़ता है, दैट इज़ 1 एंड ऑन 2। 1 कहता है डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज, और हमारे पास जो ऑन टू फंक्शन है वो कहता है को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनफैक्ट होता वहाँ पे क्या है 1 ऑन 2 जब होता है फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, उसके अंदर जब मेन प्रॉपर्टी आती है कि फंक्शन की एक बार एक वैल्यू है, रिपीटेशन वो अलाउड नहीं करता। इसीलिए जो हमारी रिपीटेशन थी हमने उन सब को छोड़ दिया और एक पर्टिकुलर एक इंटरवल बना दिया, स्किप कर दिया उन सारे इंटरवल्स को, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में हम आ गए। इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 1 टाइम आ रही हैं बिकॉज 1 फंक्शन है और हर एक एलिमेंट को उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज मिल रही है। इसीलिए इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का एक पार्ट उठा लिया जहाँ पे सारे की सारी वैल्यू कंटेन हो रही है -1 से 1 तक, उसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहा। इसीलिए देखो उन्होंने प्रिंसिपल ब्रांच इसको बोल दिया।
ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होंगी, डिफाइन तो हर जगह होंगी, बट 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए इन्होंने ये काम किया। सिमिलरली कोज इनवर्स एक्स है, आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होती है, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 और बाकी इनके बीच में होती हैं। और इसकी रेंज फर्स्ट में आपका जो कोज है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव। तो सारी की सारी वैल्यू इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इंक्लूड कर दी कि एक ही बार एक वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो 0 से पाई तक इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट लिया। अब यहाँ पे आया tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स आपको पता है 90 पर इन्फिनिटी होता है ना, तो मतलब और अगर उसका नेगेटिव पार्ट देखो तो -∞ बनेगा, मींस रियल लाइन बन जाएगी, -∞ से इन्फिनिटी जाएगा ना, इसलिए पूरी रियल लाइन। और जो इसकी रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, अच्छा -∞ इंक्लूड तो नहीं हो सकता ना, इसलिए देखो इन्होंने ओपन इंटरवल लिया है -π/2 से π/2। सिमिलरली कोट इनवर्स एक्स भी पूरी रियल लाइन के लिए आपके पास जाएगा और जो इसकी रेंज आएगी वो होगी ओपन इंटरवल 0 to π। सेकेंड इनवर्स -1 से 1 तक डिफाइन नहीं होता, बिकॉज जब इसकी वैल्यू 0 आती है सेकेंड कोस की, कोस 90 आपका क्या होता है 0 होता है ना, जब कोस 90 आपका 0 होता है तो उस टाइम सेकेंड इनवर्स तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसीलिए इन्होंने इस इंटरवल को निगलेक्ट करके बाकी सारा लिया। ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है, सिर्फ ये 90 पर डिफाइन नहीं होगा। अब कॉसिकेंड इनवर्स है, कॉसिकेंड इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन का होता है ना, और साइन कब डिफाइन नहीं होता, साइन डिफाइन 0, साइन 0 होता है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा ना। देखो इन्होंने सारा का पूरा इंटरवल ले लिया बट 0 एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पर देखो जो कोज इनवर्स था वो 0 से पाई तक था और ये 90 पर आपका 0 था और इसका रेसिप्रोकल 90 पर इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए देखो इन्होंने 90 को एक्सक्लूड कर दिया। ये टेबल बेटा आपने लर्न करनी है, इस टेबल के बिना आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आप ये डोमेन और रेंज लर्न करना, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आपको एक ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इसकी डोमेन लिखी हुई है कि आपका x इन डोमेन्स में लाई करेगा। देखो साइन इनवर्स -x क्या होगा, देखो पॉजिटिव में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करोगे, बट प्रॉब्लम आएगी जब नेगेटिव होगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो साइन इनवर्स -π/2 से π/2 तक लाई कर रहा था, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस के लिए लिखी जाएंगी। ऐसे ही कोस इनवर्स -x फर्स्ट और सेकंड में था, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई जो अगर नेगेटिव आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ध्यान रखना पाई माइनस कोस इनवर्स x, मतलब आपको ये देखना है कि वैल्यू कब आएगी, डायरेक्ट पाई में से माइनस कर देना। सिमिलरली मैंने टैन, कोट, कॉसिकेंट और सेकेंड इनवर्स के लिए लिख दिया है। ये फॉर्मूला प्लीज़ आप लर्न करना सो दैट कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए क्वेश्चंस में। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 आपने देखना है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, आपको पता है ये कब होती है 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। उसके बाद आपने देखना है, देखो सेकेंड इनवर्स 2/√3 कब होता है, ये होता है 60 पर, दैट मीन्स π/6। पॉजिटिव वैल्यू की प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब देखो कोट इनवर्स है √3, कोट आपका √3 कब होता है, जब आपके पास वैल्यू होती है 30 डिग्री π/6। अब बारी आती है कोस इनवर्स 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री π/4। आपने देखा जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई तो बहुत सिंपली हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कराना है, देख लिया साइन थीटा 1/2 कब होता है, यहाँ पे देखा सेकेंड इनवर्स 2/√3 कब होता है, यहाँ पर देखा कोट इनवर्स √3 कब होता है, और यहाँ पर हमने देखा कोस इनवर्स 1/√2 कब होता है 45। अब आते हैं अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हों, आपने ध्यान रखना है, बहुत इजी ट्रिक है। देखो साइन, टेंजेंट एंड कॉसिकेंट, साइन, टेंजेंट एंड कॉसिकेंट इनवर्स में आपने नेगेटिव लेना है और बाकी जो 3 रह गए उसमें पाई माइनस लिखना है। किस किस में, साइन, टेंजेंट एंड कॉसिकेंट में आपने नेगेटिव रखना है और बाकी जो 3 रह गए उनमें पाई माइनस। साइन इनवर्स -1 नेगेटिव है, सबसे पहले मैं नेगेटिव लगा रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला, और मुझे पता है साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री π/2। अब बारी आती है टेंजेंट इनवर्स, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी, साइन इनवर्स -x,
टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स और कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स में माइनस रखना है, ये उन्हीं में से एक है, या अगेन नेगेटिव। अब टेंजेंट √3 कब होता है? √3 होता है 60 डिग्री पर, तो -π/3। अब देखो आपको सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है नेगेटिव के लिए, साइन, टेंजेंट एंड कॉसिकेंट। साइन और टेंजेंट कर लिया, अब ये तो ना कॉसिकेंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो दैट मीन्स और नेगेटिव वैल्यू है, तो सबसे पहले मैंने पाई माइनस लिख दिया। ठीक, अब देखो साइन सेकेंड इनवर्स 2 कब होता है? जब इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, मैंने 60 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2π/3। अब मेरे पास है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स माइनस, मैंने इसलिए पाई माइनस पहले लगा दिया। अब 1/2 कब होता है? ये 1/2 होता है बेटा 60 डिग्री पर, π/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3।